किए थे क्वेश्चन। आज वेक्टरों में थोड़ा सा एक बार फिर कर लेते हैं। वो तो आपका टोटल लंबकोणीय रूप में था आईजे के में। यदि किसी का पर लिखते रहना 4 न्यूटन व 6 न्यूटन के दो बल क्रमशः परस्पर 30 अंश के कोण पर लगे हैं, तो परिणामी बल व उसकी दिशा क्या होगी। थोड़ा सा लैंग्वेज का वेक्टर का क्वेश्चन करा देते हैं, जो कि आपके एरो फॉर्म में आता है, तीर के रूप में आता है। ये आईजे के में नहीं लिखा रहेगा। सॉल्व के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक पार्टिकल है जिसपे दो बल खींच रहे हैं। एक कितने न्यूटन का है? 4 न्यूटन का। एक कितने का है? और बीच का कोण कितना है? तो ये F1 का मान हुआ। F1 वेक्टर का मान होता है, खाली F1 भी लिख सकते हैं, चाहे उस पर वेक्टर लगा के बॉन्ड लिखे और चाहे खाली F1 लिखते। वेक्टर ना लगाए, मान में ना लगाए तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है 4 न्यूटन। F2 बल कितने का है? 6 न्यूटन। उनके बीच का कोण अल्फा कितना है? 30। तो रिजल्टेंट आपको बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ जाता है? इन दोनों को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन से ना क्या बनाते हैं? कौन सा नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम। इसके हिसाब से हम इसके संगत समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और ये आपका क्या बनेगा? रिजल्ट। रिजल्ट कितने न्यूटन का होगा ये जानने के लिए कोई फार्मूला जानते हो? रिजल्ट फोर्स। तो परिणामी बल तुल्य नेट फोर्स। वेक्टर कैसे जोड़ा जाता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, दो वेक्टर है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 का अल्फा, उनके बीच का कोण। अगर बल है तब ऐसा लिखोगे, वेग रहेगा तब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 का अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो E से शुरू होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जैसी राशि रहे, चूंकि वहां हमने A भी पढ़ा होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का अल्फा था। तो जैसा कि भौतिक राशि होती है उसी सिंबल में ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 गुणे 6 और cos 30। 4 चौक 16 6 चौक 36 प्लस 48 cos 30 की वैल्यू तो ये हो जाएगा 52 प्लस 24 रूट 3। इतना न्यूटन आपका आएगा। इसमें से चाहो कुछ 4 और निकल सकता है, मतलब 4 निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा 6 तो 3। ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं निकालोगे तो उतना ही होगा वैल्यू। और कितने एंगल पे होगा? ये पहले कोण से कितने कोण पे है? 4 न्यूटन से परिणामी के बीच का कोण। कोण कैसे निकलता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी लेते हैं ना, ए बी 70, तो यहाँ पे बी का कौन करेगा? F2 sin अल्फा बटे F1 प्लस F2 अरे वहाँ ए भी चलता है, यहाँ F1 F2 चल रहा है तो हम उस हिसाब से रख लेंगे। tan इनवर्स F2 का मान कितना है? 6 और sin 30 बटे F1 कितना है? 4 प्लस 6 का 30। tan इनवर्स
थीटा निकालने हैं यही कि कितने कोण पे ये है, क्योंकि हमारा दोनों बल तो 30 अंश पे है, लेकिन ये कोण कितने पे, मतलब आप परिणामी जो है वो पहले कोण से कितने कोण पे किस दिशा में ये निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू, हाफ, तो 3 हो जाएगा, 4 प्लस इसका रूट 3/2 हो जाएगा, तो 2 से काटोगे 3√3 आएगा, क्योंकि ये किसी चार्ट में ऐसा है पता आपको, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू पे नहीं पता होती है। 30 अंश से कम आएगा, ये कितना आएगा नहीं जानते तो उसे छोड़ देते हैं। और ये रहा आपका परिणामी बल और आपका दिशा। आपसे वो जनरल क्वेश्चन बोला था कि एक कण पे 2 बल कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणामी बल क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञात करके बताया है वो फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, यदि 2 सदिशों के परिमाण क्रम से, यदि 2 सदिशों के परिमाण क्रम से 6 न्यूटन और 6 न्यूटन और 10 न्यूटन है, और उनके बीच का कोण 60 अंश है, तो उनके अदिश व सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो उनके अदिश व सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्या आप प्रैक्टिस में लिखा है। सॉल्व देखो, यहाँ कितने वेक्टर दे रहे हैं, 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए दे रहा है और वेक्टर सब कुछ कर लेते हैं, ये वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी रहा, और इनके बीच का कोण अल्फा। तो वेक्टर ए का मॉड दे रहा है कि नहीं, वेक्टर ए का मॉड होगा परिमाण, जिसको हम ए भी कह सकते हैं, तो वो कितना दे रहा है, 6 मीटर। वेक्टर बी का मॉड मतलब परिमाण, जिसको बी भी कह सकते हो, और बीच का कोण अल्फा। क्या पूछा है, आदेश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा है, जिसके लिए जानते हो कि ए बी cos थीटा होता है, बताइए था, ए बी cos थीटा, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 10 और cos 60 की वैल्यू यहाँ 7 हो जाएगा 1/2, मतलब 30 आएगा आपका। जबकि सदिश गुणन की अगर हम बात करें तो एक क्रॉस बी होगा, क्रॉस बी के लिए फार्मूला ए बी साइन थीटा, लेकिन ये भागों में ये है दिशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाई गई। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 10 और साइन 60 एंगल 60 गुणे साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू काट दोगे 30√3 आएगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ऐट लगाते हैं ना, क्योंकि दिशा को बताता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, यदि 2 सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण, यदि 2 समान सदिशों के समान परिमाण के लिखना, यदि 2 समान परिमाण के सदिशों के, यदि 2 समान परिमाण के सदिशों के परिणाम का परिमाण भी
उनके परिमाण के समान है। तो दोनों सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। बताए? देखो, ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों की क्या है, इक्वल है। ये वेक्टर दोनों के मान इक्वल है और आपका बीच का क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू, वो अल्फा आपको पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मान लें इसको भी वेक्टर लिया, मान लो अलग ही, तो दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए का जो परिमाण है और जो वेक्टर बी का परिमाण है, वो दोनों ही बराबर है कि नहीं? दोनों को क्या मान सकता है, के एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले यही बता रहा है कि दो समान परिमाण के, परिमाण का मतलब वैल्यू होता है, तो परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिमाण मतलब वैल्यू, मान, परिमाण, और परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है जो फाइनल आता है। तो दो समान परिमाण मतलब दो समान मान वाले सदिशों का जो परिणाम आया है, जो रिजल्ट आया है, उसका भी परिमाण उतना ही आया है। जब दोनों को जोड़ा गया तो जो रिजल्ट आया वो भी कितने का आया, तो कह रहा है कि दो समान परिमाण वाले सदिशों का रिजल्ट है, परिणाम का परिमाण भी वही आया है जो उनका था। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है ये आपको बताना है। आपको पता होगा रिजल्ट बराबर, चूंकि रिजल्ट बराबर होता क्या है, दो लोगों के जोड़ कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस यही तो, दो वेक्टरों के जोड़ का परिमाण ऐसे निकाला जाता है। परिमाण का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, के, और ए और बी के भी कितने कितने हैं, तो सब पे के रखेंगे, के दो गुणे के और कास अल्फा तो में नहीं पता है, इसको हम इधर करेंगे तो के स्क्वायर बन जाएगा, रूट को इधर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2 गुणे के 2k स्क्वायर और कास, इसको इधर लाओगे तो माइनस के स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर में से 2k स्क्वायर घटाओगे तो, और यहाँ क्या बचेगा 2k स्क्वायर कास अल्फा। आपको पता होगा के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ 2 कास अल्फा। 2 को इधर लाओगे तो कास अल्फा बराबर कितना बन जाएगा, -1/2। और ये जानते हो कितने डिग्री पे होता है, कास के 120 का वैल्यू है, मतलब दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, 120 है। अगर दो बराबर परिमाण के सदिशों का रिजल्ट भी उतना आ रहा है तो पक्का है कि उनके बीच का कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री। यदि एक कण 3i वेक्टर वालों की साइड को +2j -k न्यूटन के बल के अंतर्गत (4i - 2j -8k मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो ये वेक्टर से निकालना है। आपका एक कण है जिसपे बल कितना लगा है, यह वेक्टर देगा नहीं, कितना बल लग रहा है, कितना 3i 2k -k, कितना न्यूटन का बल आपको लग रहा है,
3i प्लस 2j माइनस के, इस न्यूटन का बल लगा रहे हो, जबकि कण का विस्थापन हो रहा है। यस वेक्टर कितना दे रहा है? 4i 2g माइनस 2g माइनस 2j माइनस 8k मीटर, कितने मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो कार्य के लिए कोई फार्मूला जानते हो? F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब 3i प्लस 2j माइनस के, और डॉट करा देंगे, यह वेक्टर यहाँ पे रख लिए, डॉट यस वेक्टर यहाँ पे रख लेंगे जो कि दिया है। और डॉट कराते समय आपको पता है ना, जहाँ आई का यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर कोफिशिएंट 3 4 प्लस 2 और माइनस 2, माइनस 4 आएगा, माइनस 1 यहाँ 1 है, माइनस 8 प्लस 8 हो गया, 12 8 20 में से 4 गया, क्या निकाले हो? कार्य। तो मतलब लिखोगे जूल, मतलब 16 जूल का कार्य हुआ है। क्वेश्चन ऐसे हम लोग करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स का तो प्रैक्टिस ज़्यादा देर किया जाता है, उसमें हम लोग कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करा देते हैं पर बुक। लेकिन क्योंकि ग्रेस कोर्स आप पढ़ रहे हो तो कुछ प्रैक्टिस आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बोले यदि किसी कण का जड़त्व आघूर्ण 2i प्लस 5j प्लस 3k, 2i प्लस 5j प्लस 3k kg मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है kg मीटर स्क्वायर, तथा कोणीय त्वरण I प्लस 2j माइनस 2k रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस पे लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अगर हमें बल आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आई को ले लेंगे, आई मतलब जड़त्व आघूर्ण कितना? तब पे कैट होता है, कैट में लिखोगे तब भी लोग टीचर समझ जाते हैं कि वेक्टर लिखा, कैट लगा दोगे तब भी। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक में आपको बताया होगा कि आई को 2 हमारे स्क्वायर से निकलता है, उसका मात्रक ये होता है। अल्फा कितना दे रहा है? I प्लस 2j माइनस 2k प्लस 2j माइनस 2k, और इसका मतलब तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपसे क्या पूछा है? टाउ, बल आघूर्ण टॉर्क जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको सिंबलाइज करते हैं टाउ से। आप ऐसे करके टी बना दोगे घुमा के तो टाउ कहलाता है। ये कितना होता है टाउ वेक्टर? आई क्रॉस अल्फा होता है, डार्टी होता है, तो तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए पहले डिटरमिनेंट में क्या लेंगे? आई देंगे, फिर आई के कोफिशिएंट 2 5 3 अल्फा वाले 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 करने का तरीका आपको पता होगा। आई एक ब्रैकेट माइनस जे एक ब्रैकेट प्लस के एक ब्रैकेट। आई के ब्रैकेट में फिल करने के लिए -10 -6 -10 -6, जे के ब्रैकेट को करने के लिए
-4 -3 -4 -3 और k को करने के लिए 4 - 5 -16i और 7j और -k। टॉर्क निकाल लो, मात्रा क्या दोगे? न्यूटन मीटर। दैट इज योर आंसर। कितने का टॉर्क क्रिएट हो रहा है? तो कुछ इनिशियल क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से और कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से आती है।